Hey everyone, this is me Satya here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना. सो इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस ऐड करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, हाँ या ना. क्या वो आपको मिस करते हैं, हाँ या ना. जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स सी. टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the fool. Underneath the deck we do have the five of wands. सीम्स लाइक कि जो आपका स्पेसिफिक समवन है वो स्ट्रेस्ड आउट है राइट नाउ करंट सिचुएशन में जो आप दोनों के दरमियान में चल रही है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में प्यार को, स्टेबिलिटी को मिस कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ आए जो कि लास्ट करे फॉर एवर. सो अगर आपके साथ उनका कनेक्शन ऐसा रह सकता है तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वरना वो ड्रीम कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं कि काश मेरी लाइफ में भी स्टेबिलिटी वाला प्यार हो. वो प्यार जिससे एक उनकी ज़िंदगी में ठहराव आ सके, जो कि शादी को लीड कर सके ना. हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जो कि सोचते होंगे कि मेरे एंड से तो हमेशा ऐसा रहा है, लेकिन पर्सन खुद ही शादी से भागता है या शादी कमिटमेंट या इंगेजमेंट या मेकिंग थिंग्स ऑफिशियल से भागता है. तो कहीं ना कहीं आपके जहन में वो चीज़ आ रही होगी. लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं रेडी और प्रिपेयर हो रहा है टू हैव दैट फॉर एवर काइंड ऑफ लव, जो कि ज़िंदगी उनकी आसान कर दे, जिससे उनकी ज़िंदगी में ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाए. सो गिवन सिचुएशन में डेफिनेटली आपका पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है. वो अपनी ज़िंदगी में वो तरह का प्यार चाहता है जो कि शायद आप भी चाहते हो, लेकिन आपका पर्सन के एंड से आपको वो खुशी नहीं मिल पाती है, जहाँ पे जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है. लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग व्हाट दे डिज़ायर. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के एंड से बहुत डिलेज आ रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर. लेकिन समहाउ जब वो अपने एंड से सोचते हैं चीज़ों को, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि उनके एंड से कुछ गलती होती है या उनके एंड से वो लैक ऑफ स्टेबिलिटी आती है, उन्हीं की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है या उन्हीं की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं. समहाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको ब्लेम करता है फेलियर के लिए, या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है उसमें कहीं ना कहीं वो ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं. सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन लव लाइफ में चाहते हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन जो जो चीज़ें आगे बढ़ा सकती है वो चीज़ें करते भी नहीं हैं. जैसे एक म्यूचुअल एफर्ट आपको लगे कि कनेक्शन में डल रहा है उनकी तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो हो पाता है. सो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता कुछ और है और करता कुछ और है. और समहाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं कि आप कनेक्शन को आगे लेकर जाओ. सो व्हेन इट कम्स टू क्या वो आपको मिस करते हैं, मुझे लगता है कि वो उस तरह की लव लाइफ मिस करते हैं एज कम्पेयर टू आपको मिस करना. सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. क्या वो आपको मिस करते हैं गिवन सिचुएशन में, हाँ या ना. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर स्पेशली आप लोगों के दरम्यान में बहुत दफ़ा ऐसा कुछ हो चुका है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ चलता आया है, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन ट्राई कर रहा है कि वो स्ट्रांग रहे और आपसे बात ना करे. ट्राई कर रहा है कि स्ट्रांग रहे और वो सिर्फ उस कनेक्शन की तरफ जाए जो कि फॉर एवर लास्ट करे, जैसे शादी. हो सकता है कि वो अपने आप को ओपन अप कर रहा हो कि किसी से शादी करके अपनी लाइफ सेटल डाउन कर लें. सो उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं यहाँ पर. मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में रही है वो काफ़ी हद तक आपका पर्सन उस चीज़ से निकलना चाहता है, जाना चाहता है, इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी में. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उसकी भी पॉसिबिलिटी उनकी ज़िंदगी में है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद आपका पर्सन आपकी तरफ पुल होता है या जैसे आपको उनकी तरफ एक फीलिंग आती है. हो सकता है कि आप भी ऐसे ही कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, जहाँ पर आपका भी दिल करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन हो नहीं पा रहा. कहीं ना कहीं आप दोनों घूम फिर के एक दूसरे के पास आ जाते हो. सो वैसी ही सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के एंड से भी है आपको लेकर. तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि काश मैं आपसे आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, जिससे कि शायद सेम आपकी सिचुएशन है ना. अगेन
आप में से काफ़ी सारे लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी भी सेम है। वो भी चाहते हैं कि बस ब्रेक फ्री करें इस कनेक्शन से और जान छुड़ा के आगे अपनी लव लाइफ में बढ़े, लेकिन उनसे भी नहीं बढ़ पाया जाता। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन कोशिश करेगा कि वो डिटैच रह के आपसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली उनसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप एक दूसरे के साथ वापस आओगे। सो कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ द अननोन जो है वो भी आप दोनों को एक दूसरे के पास लेके आता है। कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होगा हर किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो इस इंसान के साथ और आपका पर्सन भी आपके साथ अपना टाइम वेस्ट करे, जबकि आगे बढ़ना चाहिए और अगर डिसाइड करें तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन समहाउ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सोल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों ब्रेक फ्री कर ही नहीं पाओगे और अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ आओगे। सो मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें आपका पर्सन आपको तो मिस शायद उतना नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको कुछ और रास्ता नहीं मिलता तो आपकी तरफ पुल फील करते हैं, वो आपकी तरफ खिंचाव फील करते हैं, एक अट्रैक्शन फील करने लग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन समहाउ रेडी हो रहा है मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट के लिए। और कहीं ना कहीं लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या वो आपके बारे में ये सब चाहते हैं, हाँ या ना। कन्फ्यूजन है, उनको डाउट है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो मुझे नहीं लगता कि उनको अश्योरिटी है, क्लैरिटी है कि उनको आप ही चाहिए अपने एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, लेकिन उनको वाइफ या हस्बैंड चाहिए राइट नाउ। सो कहीं ना कहीं उनको उस तरह का पर्सन नहीं मिल रहा जैसा आप हो, लेकिन आप भी नहीं चाहिए उनको फॉर नाउ एटलीस्ट। जो एनर्जीज हैं उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो आपको लेकर उस तरह से चाह रहे हैं कि आप उनका लाइफ पार्टनर बनो। कहीं ना कहीं आप चाहिए उनको, लेकिन जिस तरह से आप लोगों की एंडिंग हुई हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुई हुई है, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें उनको रोक देती हैं आपके बारे में उस तरह से सोचने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि घूम फिर के आ जाकर आपने एक दूसरे के साथ आना है, क्योंकि आप दोनों के दरम्यान में प्यार जो है वो स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि वो एक मेजर रीज़न है कि कब क्यों आपका पर्सन और आप एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, क्योंकि नो डाउट आप दोनों के दरम्यान में डिसएग्रीमेंट्स हैं, इश्यूज़ हैं, सो मेनी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि शायद आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिलाती हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। लेकिन अगेन कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर एक फेडअप वाली एनर्जी आ रही है एक दूसरे को लेकर। वो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिले ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आप दिल से चाहते हो वो आप कर नहीं रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपका पर्सन ये बने जो कि जिससे आप करंटली डील कर रहे हो। आपका पर्सन भी फेडअप हो चुका है आपसे, और जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से पुल अवे हो रहे हो। सो मुझे लगता है कि इसी वजह से आप लोगों की लव लाइफ में डिले भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कन्फेस करने के लिए दोनों रेडी नहीं हो, या एडमिट करने के लिए रेडी नहीं हो कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए स्टिल फीलिंग्स हैं, प्यार है, जिसको आप दोनों को चाहिए कि आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग करो। लेकिन वो न्यू बिगिनिंग होते भी मुझे दिख नहीं रही है। लेट्स सी कि ओरेकल क्या एडवाइस करता है आपको कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गिवन सिचुएशन में जहाँ पर दोनों एक तरह से ढीठ बन रहे हो, या फिर बहुत स्टबन बन रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे की जो फील कर पा रहे हो एक दूसरे के लिए वो कहना नहीं चाह रहे हो, दोनों एक दूसरे से भाग रहे हो, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ जो एक एक जो पुल है, जो अट्रैक्ट आप एक दूसरे की तरफ वापस होने लग जाते हो, वो चीज़ आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रही। सो मुझे लगता है कि यू नीड टू टॉक थ्रू थिंग्स ओपनली एंड ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ। बट लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड आपको क्या गाइडेंस देता है गिवन सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आपको। सो वी हैव 2 कार्ड्स आई थिंक। वाओ, पहला कार्ड है कि बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगैन 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप वाकई में फेडअप हो चुके हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। आपको अपने आप को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, अपनी सेट की हुई बाउंड्रीज को आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, तभी जाकर आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप सेट करते हो अपने एक आपका डिसीजन लेते हो कि आपको ये पर्सन चाहिए, कोई और पर्सन चाहिए, देन आप बाउंड्रीज जब सेट करते हो उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो ये पर्सन है चाहे वो नया पर्सन है, जब आप उसकी बाउंड्रीज सेट करते हो, फिर आप किसी भी तरह से दूसरी सिचुएशन को गिवन नहीं करोगे। यू हैव टू स्टिक टू योर बाउंड्रीज। पहली चीज़ ये आप कर सकते हो, जो भी डिसीजन है, चाहे इस इंसान के साथ है, चाहे उस इंसान के साथ है, नए पर्सन के साथ है, वंस यू नो कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। राइट नाउ स्टैग्नेशन इसीलिए है दोनों के एंड से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों कॉन्फ्लिक्टेड हो अंदर से। वो चीज़ जब आप डिसाइड कर लोगे, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकेगी। चाहे आप चूज़ करते हो इस इंसान के साथ रहना, जैसे आप चूज़ कर लोगे वैसे ही आपका पर्सन चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड, कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सो वो चीज़ है कि बाउंड्रीज सेट करते हुए, डिसीजन बनाते हुए, आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ उस डिसीजन के ऊपर आपने कायम रहना है। जब आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। सेकंड कार्ड है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ।
राइट नाउ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखो, आप अपने आप को पैम्पर करो, आप अपने आप का अपने आइडियाज़ का, अपनी डिज़ायर को नरिश करो। इसका उस तरह से ख्याल रखो जैसे अ मदर वुड डू टू देयर चाइल्ड। कहीं ना कहीं आप खुद अपने जो आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, आप उसको गिव अप कर देते हो, देन आप फिर से वापस आते हो। सो ये जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, या जो एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, कहीं ना कहीं ये दैट हैज़ टू बी लाइक सॉर्टेड आउट। कॉन्फ्लिक्टेड नहीं रह सकते हो आप सारी ज़िंदगी एक दूसरे को लेकर कि हाँ चाहिए भी है, नहीं भी चाहिए, आगे भी बढ़ना, नहीं भी बढ़ना। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू कन्फेस, एडमिट कि हाँ भाई प्यार है, एंड देन आप छोड़ दो ये सोचना कि आपने आगे बढ़ना है या आपको कोई और भी चाहिए, आप किसी और के लिए ऑप्शन ओपन रखना चाहते हो। जब आप ये डिसाइड कर लोगे, जो आपके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है जब वो ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी आपके पर्सन के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट भी आपको लेकर ख़त्म हो जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए लव लाइफ स्टक ही इसीलिए है क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो, और कहीं ना कहीं कभी दिन होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस इंसान से डील ही नहीं करना, बहुत ही फजूल इंसान हो गया, बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, प्यार नहीं करता, दिस एंड दैट, आपके माइंड में हज़ार चीज़ें आती होंगी। बट देन एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, एक हफ्ता गुजरता है, आप फिर आ जाके घूम फिर के आप उससे बात करना चाहते हो, आप उससे रिकनसाइल करना चाहते हो, आप फिर जब वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं फिर आप घूम फिर के वहीं पे आ जाते हो। सो यू नीड टू ब्रेक फ्री, ये जो साइकिल आप जिसमें घिरे हुए हो, यू हैव टू एंड दिस साइकिल, एंड दैट्स हाउ आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।